भारत अकेला ऐसा देश है जहां मिट्टी की औरत को कपड़े पहनाकर 16 श्रृंगार करके देवी बनाकर पूजा की जाती है, और एक तरफ हमारी जिंदा माँ बहने उसे रोड पर नंगा नचाया जाता है। यही है मनुस्मृति संविधान। मध्य प्रदेश की तेली की बेटी यामिनी साहू जब भगवान की कथा कहने लगा तो इसी देश का मठाधीश धर्मभीरू लोगों ने उसके घर पर जाकर चढ़कर गाली बकने का काम किया कि तुम शूद्र हो, तुम पिछड़ी जाति की हो, तुम्हें भगवान कथा कहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें नाचने का काम करना चाहिए, भगवान कथा कहना बंद करो। फिर हम हिंदू हैं कहाँ? भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि हम पिछड़ा है, वह धोखा दे रहा है। वह पिछड़ा नहीं है, वह तेली भी नहीं है। यदि तेली है तो मैं इस मन से नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ। ललन साहू तेली है तो लिखा जाता है जाति तेली, तो आप मोदी साहब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को इंटरनेट पर डालो कि मैं तेली हूं। राज संभालो वीर सपूतो, अब चंद्रगुप्त न आएंगे बुद्ध धम्म का ज्ञान बताने, अब अशोक न आएंगे खुरपी छोड़ो कम कलम उठाओ, अब ज्योतिबा न आएंगे लड़ो लड़ाई अधिकारों हित के लिए, बिरसा मुंडा उधम सिंह न आएंगे। बजरंग दल और हिंदू सेना सिर्फ ब्राह्मणवाद और मनुवाद के लिए है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, हिंदुत्व के नाम पर कभी भी भगवा झंडा लेकर और तलवार लेकर भाजने का काम नहीं करो, इसलिए कि वो तुम्हारे हाथ में तलवार दिलाकर तुम्हारे लोगों पर चलवाने का काम करेगा, और वो अपने घर में बैठकर पुनः सत्ता प्राप्त कर तुम्हें शोषण करने का काम करेगा। यही है मनुस्मृति। मैं बताना चाहता हूँ, धर्म की मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है, धर्म की बात करती हैं। अयोध्या का महंत जो अंधा है, आप लोग फेसबुक टीवी पर देखते होंगे, उसका नाम है भद्राचार। वो कथा भगवान का कथा कह रहा था, उसमें वो क्या बोला, इसलिए मैं एक और बोल रहा हूं उस महंत को कि मेरे पूर्वज को गाली बका। उस कथा भगवान कथा में क्या कहा, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये बोलिए तो मुलायम सिंह कौन है? मेरा ब्लड है। काशी राम कौन है? मेरा ब्लड है, मेरा पूर्वज है। और मेरे पूर्वज के मरने पर वो भगवान कथा वाचक में हमारे लोगों से मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम कहवा रहा है अपने लोगों से। ये कितनी बड़ी भेद वो खुलकर बोल रहा है, और आप चुप होकर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। इसके विरुद्ध भी आवाज उठनी चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा, वो कहता है कि हम राम राज लाएंगे, और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इस देश में कभी भी राम राज नहीं लाना, नहीं तो बगल के यूपी में जोगी मोदी की सरकार है, वहां की रामराज क्या है कि हमारी बहू बेटी जब मंदिर में पूजा करने जाती है तो उसके साथ वहां का जो पुजारी है बर करता है, वो चिल्लाती है और उसके बाद उसको क्या करके फेंक दिया जाता है। भगवान रहता तो बचाने के लिए आ जाता। तो भगवान नहीं है मां बहने, भगवान कहीं नहीं है। यहाँ हमारी बच्चियां बैठी हुई है, जब आपकी शादी की उम्र हो जाएगी, जब आपका कुटुंब आपके दरवाजे पर आएगा, तो वो कोई भगवान और पर्व के विषय में नहीं पूछता है कि किसकी पूजा करती हो। आपसे पूछेगा कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, कौन क्लास तक पढ़ी लिखी हो, यह बताने का काम करो। पूजा पाठ पर्व के विषय में नहीं पूछा जाता है। इसलिए पढ़ाई की ओर आप लोग अपने बच्चों को भेजने का काम करें। अभी यूपी में कल्पना साहू तेली की बेटी जब मंदिर में पूजा करने गई 6 महीना पहले, वहां का मंदिर का पुजारी उस बच्ची के साथ रेप करके हत्या करने का काम किया और उसको रफा दफा कर दिया। यही रामराज है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी और रामराज नहीं चाहिए, हमें वही जंगल राज चाहिए जिसमें दलित पिछड़ा के हक अधिकार की बात होता हो, जिसमें दलित पिछड़ा के आरक्षण की बात होता हो, जिसमें दलित पिछड़ा के जनगणना की बात होता हो। क्यों भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि हम पिछड़ा है, वह धोखा दे रहा है, वह पिछड़ा नहीं है, वह तेली भी नहीं है। यदि तेली है तो मैं इस मन से नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ। ललन साहू तेली है तो लिखा जाता है जाति तेली। तो आप मोदी साहब, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को इंटरनेट पर डालो कि मैं तेली हूं। वो तेली नहीं है, वो घाची जाति है जो गुजरात में सवर्ण जाति में आता है। 2001 में मोदी को आरएसएस के कहने पर पिछड़ी जाति में अपने जाति को करने का काम किया, इसलिए कि ऐसा ही ब्राह्मणवादी पोषक को हमको प्रधानमंत्री बनाना है जो निरंकुशता के जैसा, हिटलर के जैसा शासन करे। आप लोग नहीं समझते हैं कि आपके ऊपर इतना टैक्स बांध दिया गया है कि आप टैक्स देते देते आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और आप गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाइएगा, आप गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाइएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के हमारे युवा भाई जो हैं क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। बाप की दुकान बंद हो गई, माँ की गैस सब्सिडी खत्म कर दी गई, भाई की नौकरी चली गई। युवा लोग फेसबुक पर लिख रहा है अर्थव्यवस्था देश की बहुत अच्छी है। भारत अकेला ऐसा देश है जहां मिट्टी की औरत को कपड़े पहनाकर, सलो श्रृंगार करके देवी बनाकर पूजा की जाती है, और एक तरफ हमारी जिंदा मां बहनें जो दलित पिछड़ा की है उसे रोड पर नंगा नचाया जाता है। यही है मनुस्मृति संविधान, यही है मनुस्मृति संविधान, और सड़कों पर घुमाया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपना नेता, सांसद, विधायक उन्हें चुनो जो आपके बच्चों को काबर तजिया उठाने के लिए नहीं बल्कि कलम और किताब उठाने के लिए प्रोत्साहित करे, किताब और कलम उठाने के लिए प्रोत्साहित करे, बोल बन जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करे। आज आपका विधायक क्या कर रहा है? अभी लाल आप पसदमिया में चल जाइए, जग 1 लाख रुपया दे के वो करवा रहा है। क्यों करा रहा है? विष्णु जग क्यों करवा रहा है? इसलिए कि जिस शासक को सत्ता में रहना है तो हमारे समाज के जो 30% लोग पढ़े लिखे हैं वो हमारे समाज के 70% लोगों को नहीं देख रहे हैं। वो भी मनुवादियों के चंगुल में, उन्हीं के राग में राग अलाप रहे हैं, और धर्म की ओर हमारे लोगों को धकेला जा रहा है। जग के नाम पर, आश्याम के नाम पर। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ललन सिंह यादव जो यूपी के हैं, 1971 में उन्होंने सच्ची रामायण लिखने का काम किया, और वह सच्ची रामायण पर ब्राह्मणों ने, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन लोगों ने इलाहाबाद कोर्ट में केस करने का काम किया। इलाहाबाद कोर्ट में ललन सिंह यादव केस जीत गए, जजमेंट देने वाला भी ब्राह्मण, और सच्ची रामायण जीत गई, और ये तुलसी दुबे और वाल्मीकि रामायण हार गई कि यह काल्पनिक कथा है। पुनः सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और 1976 में सुप्रीम कोर्ट का जज, जो एक जाति विशेष के जज थे जिनके लोग धर्म को ढो रहे हैं, उन्होंने जजमेंट दिया कि ललन सिंह यादव का सच्ची रामायण सही है, और यह तुलसी कृत और वाल्मीकि कृत रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, उपन्यास है। ये 1976 का आप जजमेंट ले लो, और फिर भी आप, एक पंडित कहता है कि अष्टयाम कीजिए, जय सिया राम कर रहे हैं। राम भगवान नहीं है, वह आपको मकर जाल में फंसाया है। भगवान अगर भगवान है, शादी ब्याह भी हो रही है, सत्यनारायण भगवान का पूजा, गणेश जी किसको बनाया जाता है? गोबर को।
अब पंडित जी को दान में कल गोबर देना शुरू कर दीजिए। वह पंडित जी गोबर नहीं लेगा, उसी दिन समझ जाइए कि यह फर्जी आदमी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि एक एमपी के मध्य प्रदेश की तेली की बेटी यामिनी साहू जब भगवान की कथा कहने लगा, यही एक साल पहले 22 में, तो इसी देश का मठाधीश धर्मभीरू लोगों ने उसके घर पर जाकर चढ़कर गाली बकने का काम किया कि तुम शूद्र हो, तुम पिछड़ी जाति की हो, तुम्हें भगवान कथा कहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें नाचने का काम करना चाहिए, भगवान कथा कहना बंद करो। क्या तब हम हिंदू हैं कहां? फिर हम हिंदू हैं कहां? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि तेली का सरसों का तेल पेरा हुआ शुद्ध, अहिर का गाय का दूध, भैंसी का दुआ हुआ शुद्ध, कोयरी का सब्जी उपजाया हुआ शुद्ध, कुम्हार का बर्तन बनाया हुआ शुद्ध, रविदास का ढोल बनाया हुआ शुद्ध, चप्पल बनाया हुआ शुद्ध, लेकिन बनाने वाला अछूत। यही मैं अंत में कहना चाहता हूं, राज संभालो वीर सपूतो, अब चंद्रगुप्त न आएंगे बुद्ध धम्म का ज्ञान बताने, अब अशोक न आएंगे खुरपी छोड़ो कम कलम उठाओ, अब ज्योतिबा न आएंगे लड़ो लड़ाई अधिकारों हित के लिए, बिरसा मुंडा उधम सिंह न आएंगे। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।